आपकी पोस्टर में सबसे पहले आपने अलाइनमेंट समझनी है। दूसरी चीज़ है कि आपने पूरे कैनवस को भर नहीं देना होता हमने, ठीक हो गया। जैसे ये सैंपल पोस्ट है, टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो सकता था, ठीक हो गया। ये थोड़ा छोटा हो जाता है, ये थोड़ा छोटा हो जाता, ठीक है। तो हमें पूरे कैनवस को भर नहीं देना होता। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग सेंस समझें। यूट्यूब पे कोर्सेज़ पड़े हुए हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, 5 से 6 घंटे के कोर्स हैं ये, 2 से 4 घंटे के। वो किसी भी एक बंदे को पकड़ लें, वो शुरू से करके आखिर तक दिखा रहे हैं। डेली आधा घंटा भी देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी उसमें। कलर जो हम चूज़ करने, अलाइनमेंट हो गई, और फ़ॉन्ट वगैरह जो चूज़ करने। और दूसरी चीज़ देखें, ये जो टेक्स्ट है ये हमने सिंपल लिख दिया, इतना बड़ा जुमला पूरा लिख दिया है कि फ़ॉन्ट में, एक ही स्टाइल में। अब जो भी पढ़ेगा बड़ी मुश्किल से एक लाइन पढ़ेगा, वो पूरा नहीं पढ़ेगा। ये जो टेक्स्ट लिखा जाता है ना, ये एआई अकेली कुछ भी नहीं है। एआई से हम टेक्स्ट जनरेट करते हैं, उसे फिर हमें रिक्रिएट करना पड़ता है, उसमें प्लस माइनस करने पड़ते हैं, कीवर्ड्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। अकेला चैट जीपीटी कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने चैट जीपीटी से उठाया और आपको भेज दिया। इस पर मेरा कैलेंडर बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन लगे मेरे, ये पूरा महीने का लगाने के। एक एक चीज़ मैंने देखी है, ठीक हो गया। तो टेक्स्ट जो है, इसको पूरा जुमला आपने ऐसे नहीं लिख देना। एक जगह और भी आपने है ऐसे किया है। तो थोड़ा सा हमें जुमला पढ़वाना है लोगों से, मतलब लोग जुमला पढ़ें, ये ठीक है। ये देखें अब आप ये जुमला पढ़ेंगी ना, ये पूरा, तो बड़ा ये मतलब अट्रैक्टिव वर्डिंग है इसमें, बड़ा अट्रैक्टिव ये सेंटेंस है। लेकिन ये आपने ऐसे लिख दिया, इसको पूरा कोई भी नहीं पढ़ेगा। देखें क्या लिखा हुआ है, कीप योर फ्री फ्रेंड्स सेफ एंड सिक्योर विद आवर कैंडियोर्स लीड। अब इसमें हाईलाइट क्या होना था, कीप योर फ्री फ्रेंड्स सेफ एंड सिक्योर विद आवर कैंडियोर लीड। यहाँ सेकंड आ जाता, फिर नीचे से जुमला शुरू होता। आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकती हैं, और अब इसके अलावा कलर चेंज कर सकती हैं, बैकग्राउंड पे सो मैनी थिंग्स। पढ़ा जाए अलग अलग चीज़, एक ही फ़ॉन्ट में एक ही कलर में लिखा हुआ है, लोग नहीं पढ़ते। इट्स मेड फ्रॉम ड्यूरेबल मटेरियल। कितना मतलब ये अच्छा जुमला है कि हम लोगों को बता रहे हैं। आपने सिंपल सारा कुछ एक लाइन में डाल दिया, इसको कोई भी नहीं पढ़ेगा। कीप यू फ्री बड़ी मुश्किल से एक लाइन में पढ़ लेगा, उसके बाद छोड़ देगा। अच्छा, डॉग की पिक नज़र आ रही दैट्स इट। अब देखें इसमें सारा सबसे ज़्यादा जो आई कैचिंग चीज़ है वो डॉग की तस्वीर है। बस वो डॉग की तस्वीर देखेगा और टेक अ साइड। हमें टेक्स्ट को आई कैचिंग बनाना है, हमें डॉग तो एक दिखाना है वैसे ही नॉर्मल तौर पे, वो साथ में एक टेक्स्ट को सपोर्ट करने के लिए हमारा मेन फोकस टेक्स्ट है इस पोस्ट में। और दूसरी चीज़, ब्लू लोगो है। लोगो आपको अलाइनमेंट समझनी होगी। आपने जैसे वाइट लोगो यूज़ किया, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल अच्छा किया है। इसमें भी आप यहाँ तो ये वाला जो बैक पे आपने फुटप्रिंट दिया हुआ है, इसको साइड पे कर देती, या फिर इस लोगो को वाइट कर देती, या लोगो के बैक पे ग्लो दे देते हैं वाइट, या आउटलाइन दे देते हैं बैक पे, मतलब बॉक्स दे देते हैं, ऑपेसिटी उसकी कम कर देते हैं। तो ये चीज़ें मैंने डिज़ाइनर से शायद पहले वर्बली भी डिस्कस की थी। एनीवे, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझें। पोस्ट जो एक होती है ना, वो कुछ पता लगना चाहिए। इस पोस्ट में मेन चीज़ टेक्स्ट है, सेकंड चीज़ डॉग है। इसमें सिर्फ डॉग नज़र आ रहा है, हमारा लोगो भी कोई वेरिएबल नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझें आप। और इसको हम थोड़ा छोटा भी कर सकते थे, हमेशा पूरा फिल आउट नहीं कर देते होते कैनवस को। कैनवस में कुछ फ्री स्पेस रहने देते हैं, ठीक हो गया। अब जैसे ये है, इसमें आप देखें छोटा करते हैं इसको, रस्सी को। आप दूसरे पोस्टें देखें, सोशल मीडिया विज़िट करें, लोगों को देखें वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं ये इसमें आपने ब्लैक कलर यूज़ किया, ओके है, ब्लैक वो आ गई रेटिंग, ठीक है। अब ये देखें, ये आपने दे दिया, बैकग्राउंड भी इसका लाइट है। ऊपर ये जो बैकग्राउंड पे आपने दे दी है लाइन आर्ट्स, ओके है, ये इसी तरह होती है। लेकिन जो टेक्स्ट है ये ब्लैक कलर में आना चाहिए था, किसी डार्क कलर में आना चाहिए था। आप समझ रहे हैं, डार्क कलर में आना चाहिए था ताकि पढ़ा जाए। अब दूर से देखें तो ये ऐसे लग रहा है जैसे ऐसी लाइनें लगी हुई, इसको कोई भी नहीं पढ़ेगा, ठीक हो गया। दूसरी चीज़, हम ये स्नैपशॉट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप 10 बार करें, इसको थोड़ा सा मतलब हाईलाइट करें। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा था कि 5 स्टार रेटिंग वाला कोई भी चूज़ करेंगे। ये 4 स्टार रेटिंग वाले रिव्यूज़ हमने यूज़ नहीं करने। हमारे पास हज़ारों की तादाद में 5 स्टार रेटिंग के लोगों के पड़े हुए अपना जो है रिव्यूज़, 5 स्टार रेटिंग चूज़ करेंगे उसमें से, ठीक है। दूसरा जो है, इतना बड़ा करने के बजाय इसको आपने पूरी लाइन उठाई कर दी,
ऐसे नहीं होता। इसको भी आपने स्क्रीनशॉट लिया, जैसे आपको कहा गया था, स्क्रीनशॉट को भी हम सेट कर सकते हैं। मेरे पास इलस्ट्रेटर इंस्टॉल नहीं है जो आप यूज़ करते हैं, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमने स्क्रीनशॉट लिया है, पेंट खोला, सॉरी, ये मैं स्क्रीनशॉट लूँ। ये खोला। अब हम इसको क्या करेंगे, ये इलस्ट्रेटर में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसको उठाया हमने, नीचे कर दिया, समझ रहे, और ये वाला जो जुमला है इसको उठा के हमने यहाँ डाल दिया। सही, एनी हाउ आप एडजस्ट कर लेंगे। ये मैंने MS पेंट खोला हुआ है, इसमें भी मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। बस ये टूल्स है इलस्ट्रेटर यहाँ जो भी है। अब आपने इतने से को कट किया और इसको बड़ा कर दिया। बड़ा करके आप इसको ले आए पूरी उस पर, समझ रहे। अब ये कुछ ना कुछ मतलब कोई चीज़ नज़र आ रही है, समथिंग हाईलाइट हो रहा है। इसको आप छोटा भी कर देंगे तो एक बॉक्स टाइप लंबाई इसकी कम हो गई है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझें, थोड़ा सा एडिट किया करें इस चीज़ को खुद से। ठीक है, अच्छा ये पोस्ट देखें। अब आपने ये डाउनलोड किया, ठीक है, इसमें भी आपने पूरा कैनवस पढ़ने की कोशिश की, ऐसा नहीं करते हमेशा। अब देखें साइड पे बैकग्राउंड पे ये बोन्स एंड हार्ट दिया हुआ है। बोन्स मतलब जो कॉर्नर उन्होंने दिए हुए हैं। अब उसी कॉर्नर के ऊपर आपने प्रोडक्ट हमारी चीज़ जो है पेस्ट कर दी। ऐसा नहीं होता। यहाँ भी देखें कॉर्नर। अब होना क्या चाहिए था मैं बताता हूँ। हमारी प्रोडक्ट एक यहाँ आ जाती, एक यहाँ आ जाती, लोगो यहाँ आ जाता है या थोड़ा सा आगे हो जाता है, एनी हाउ, यानी हमारी दोनों प्रोडक्ट यहाँ आ जाती है। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप ये जो है कॉर्नर, ये आपको इसको यहाँ कर देती है। इससे प्रोडक्ट के पीछे नहीं आना चाहिए था। अब आप ये देखें, हमारी जो ये नेल कटर है, ये इसका फेस वो नहीं हो रहा, विजिबल नहीं हो रहा सही से। एक तो ये बैकग्राउंड लाइट है, दूसरा पीछे से ये जो है उलझन डालने वाला है। ये कहीं से भी प्रोफेशनल पोस्ट नहीं है। दूसरी चीज़, आप इन चीज़ों को छोटा कर सकते थे, छोटा कर सकते थे। मतलब ये लाजमी नहीं हम कैनवस जो है इसको बिल्कुल किनारों को टच हो रहा हो। आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते थे सारे। इतना थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस छोड़ते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ आ जाता है। इसको करते थोड़ा यहाँ आ जाता। पोस्ट में एम्प्टी स्पेस लाजमी होती है किसी भी जगह। आप देखें, किसी भी पोस्ट में आप जाके देखें ना। और ये चीज़ ये देखें। अब इसमें ये जो वाइट आपने तस्वीर के ऊपर लगा दिया, वाइट पेपर लगा दिया, वाइट जो है ऑपेसिटी करके, यही आप ब्लैक ऑपेसिटी यूज़ करती तो ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है वो बॉक्स यूज़ करती तो ये ज़्यादा विजिबल हो जाता। अब देखिए ये भी वाइट है, उसके बाद आप अगर देखें तो ये भी वाइट है, लाइट कलर में दोनों, और दूसरा ये टेक्स्ट सही से पढ़ा नहीं जा रहा, विजिबल नहीं हो रहा। अभी देखिए आपने इतनी जगह खाली छोड़ दी है, ज़रूरत ही नहीं थी इतनी जगह खाली छोड़ने की। इसको आप यहाँ से कट करते हैं, इसको बड़ा करते हैं टेक्स्ट, ताकि टेक्स्ट ये नाम वगैरह सारा कुछ पढ़ा जाता है। यहाँ भी देखें कितनी सारी स्पेस खाली है। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें, इसको बल्कि आप करके बड़ा करते। आप तो 4 रिव्यूज़ दिए, बहुत अच्छा किया। 4 की जगह आप 3 रिव्यूज़ दे देती, 6 दे देती, 2 दे देती, डज़न्ट मैटर, ठीक हो गया। वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। बस पोस्ट जो है ना वो आनी चाहिए, चाहे एक कमेटी क्यों ना हो, एक ही क्यों ना हो। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारी लोगो अलाइनमेंट की। लोगो एक तो कलर होता है, आप वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको लोगो सेंड किए गए वो आप खुद से देखेंगे पोस्ट के हिसाब से कौन सा लोगो, कौन सा कलर जो है वो सेट बैठ रहा है। अगर किसी पोस्ट के हिसाब से ये इस पोस्ट के हिसाब से ठीक है, कैंडिडेट लिखा हुआ है ब्लैक में, इसका कलर ब्लैक यूज़ हुआ है, ठीक है, ये पूरा लोगो इट्स ओके, ठीक हो गया। अब लोगो जो है वो लाजमी नहीं कि इतना बड़ा लोगो हो। लोगो एक स्टैम्प पेपर होती है, जैसे स्टैम्प होती है ना पेपर पे, छोटी सी एक साइड पे लगी होती है, लेकिन मेन वैल्यू इसकी होती है। लोगो भी इसी तरह इतना बड़ा लोगो नहीं चाहिए। लोगो थोड़ा छोटा करेंगे, बस विजिबल होना चाहिए लोगो आपको, ठीक हो गया। लोगो विजिबल होना चाहिए सही से, मतलब प्रॉम्प्ट होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा लोगो, और दूसरा जो हम टेक्स्ट पढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे इसमें टेक्स्ट लिखा है इसमें बिल्कुल ओके है। जैसे आपने कोट लिखा ठीक है, नीचे रेगुलर राइटिंग में आपने लिख दिया
और पूरा जुमला लिख दिया, पढ़ा जा रहा है। पूरी पोस्ट एम्प्टी प्लस है हमारे पास, ठीक हो गया, एम्प्टी स्पेस है हमारे पास। फिर नीचे जो है एक नाम बोल्ड में आ गया, बड़ी राइटिंग में आ गया, ठीक हो गया। ये देखें, ये पढ़ा जा रहा है, अच्छा भी लग रहा है बनिस्बत इसके जो हम पहले देख रहे थे। ये वाली पोस्ट देखें और कंपेयर करें, और ये वाली पोस्ट देखें, इसका टेक्स्ट पढ़ा नहीं जा रहा, मतलब पढ़ा नहीं जा रहा है, आई कैचिंग नहीं है, ठीक है। बाकी लोगो जो है वो आप छोटा कर सकते हैं, इतना बड़ा रिक्वायर्ड नहीं। आप खुद से देखेंगे कि लोगो मतलब अच्छा 30 पोस्टें आप बना रही हैं तो लोगो की जगह आप चेंज कर सकती हैं 102 पोस्ट में, ज़्यादा नहीं, सब में नहीं, वो पोस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी पोस्ट ऐसी बन गई है तो उसके हिसाब से आप थोड़ी सी जगह चेंज कर सकती हैं 1 से 2 पोस्ट में, 30 पोस्ट पूरी पोस्टों पे नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें भी आपने क्या किया है, पूरा भर दिया है। ये देखें बिल्कुल किनारे पे आ रहा है टेक्स्ट, ऐसा नहीं होता है। इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा आई कैचिंग बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि पढ़ा जाए। देखिए आप इसको कर सकते हैं, वी आर होस्टिंग बढ़ा जाता है, या QA सेशन और इंस्टाग्राम। अब QA सेशन इधर आ जाता है, नीचे आ जाता है इंस्टाग्राम, थोड़ा बड़ा अलग कलर में, ऑरेंज कलर में हाईलाइट होके थोड़ा सा पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं? फ़ॉन्ट को बोल्ड करते हैं, फ़ॉन्ट को रेगुलर रखते हैं, फ़ॉन्ट को जो है कलर चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स, हर चीज़ को ऐसे करते हैं। अब जैसे ये टेक्स्ट है, ये इसके बैक पे पूरा बॉक्स आ गया तो ये टेक्स्ट फिर भी पढ़ा जा रहा है। आस्क अस अबाउट एनीथिंग, आस्क अस एनीथिंग अबाउट आवर प्रोडक्ट। इसमें भी देखिए, अगर आप इसको ऐसे कर सकती हैं, आस्क अस एनीथिंग अबाउट आवर प्रोडक्ट्स, ये नीचे आ जाता है। या ठीक है, नॉट बैड, क्योंकि ये जुमला ही छोटा है। लेकिन बाकी ये चीज़ जो है, इसको आप थोड़ा सा वी आर होस्टिंग QA सेशन ऑन, नीचे इंस्टाग्राम आ जाएगा, हाईलाइट होता है इंस्टाग्राम, वी आर होस्टिंग इंस्टा, ये भी हाईलाइट होता है और ये QA सेशन पढ़ा जाता है, एक अच्छी पोस्ट लगती है। लोग खूबसूरत चीज़ें पसंद करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आसान, जो उनके मतलब उनको पढ़ने में, देखने में जो आसान लगे, उनको मतलब अच्छी लगे, इंजॉयबल हो। सिंपली लोग सोशल मीडिया पे इसीलिए आते हैं। लाइक ये प्रोडक्ट है, इसको भी ये जो आपने साइड पे दिया है बिल्कुल ओके, ग्रेट हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते थे आप, ठीक है। अब देखिए लोगों के साथ लोगो टच हो रहा है टेक्स्ट के साथ, आप लोगों को थोड़ा छोटा कर दें या लोगों का दूसरा लोगो यूज़ कर लें जिसमें टेक्स्ट ना हो, ठीक है। पोस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्स्ट को तो आप थोड़ा सा आगे कर सकते थे, छोटा कर सकते थे, या इसको भी आप अलाइनमेंट ठीक है अलग भी कर सकते हैं। से गुड बाय हाईलाइट हो जाता टू मैट्स एंड टेंगल्स, इट्स लाइक दैट। तो थोड़ा सा अलाइनमेंट समझे, ये चीज़ें समझे। मैंने सोचा आपको हाईलाइट कर दूं कि हमें आप ही से काम करवाना है। अभी पहले ही लेट हो रहा है, अभी कैंजे भी पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझें और कोशिश करें कि जो आपके पास फालतू टाइम हो, स्कूल कह रहा हूँ अपना ऑफिस में, तो यूट्यूब पे सर्च करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। 36 लोगों ने पे डाला हुआ है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी कोर्स बना के डाले हुए हैं अच्छे खासे। उसको देख लें जिसके व्यूज़ ज़्यादा है, या उसको देख लें जो आपको लगता है कि इजी ज़ुबान में बात कर रहा है। वो 3 से 4 घंटे का कोर्स होगा, वो आप डेली आधे घंटे की वीडियो देख लें, घंटे की वीडियो देख लें। वो जो बता रहा है अपने पास प्रैक्टिस करें, ये आपकी मतलब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बिलाल भी कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा है, मैं और बिलाल कल बैठ के डिस्कस किए हैं, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो हमने बैठ के डिस्कस किए, ठीक हो गया। ओके।